अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल ब्यूटी फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों के भी रमज़ान गुजरे होंगे। सहरियाँ और अफ्तारियाँ बड़े मज़े की और अच्छी किस्म की चल रही होंगी। कुछ लोगों की तो यकीनन इस वक्त अफ्तार दावत वगैरह के सिलसिले शुरू हुए हुए होंगे, जैसे कि आज हम लोगों का। हम लोग भी आज अपने एक अफ्तार दावत पे जा रहे थे और मैंने आज सोचा कि सभी लोग हम लोग जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कपड़े होते हैं, कुर्ते शलवार और पजामे वगैरह, वो पहने। तो मैंने आज बच्चों के लिए भी और अपने बेटे के लिए भी स्पेशली इस तरह के ड्रेस वगैरह निकाले थे, ताकि एक तो वैसे भी ऐसे ड्रेसेस कम ही पहनने का मौका मिलता है, लेकिन बच्चों को बड़े पसंद भी आते हैं। रास्ते में हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, ताकि हम उनके घर केक या कुछ लेके जा सकें। तो हस्बैंड चले गए थे मॉल में अंदर ताकि केक बाय कर सकें, और हम थोड़ी देर के लिए उतर गए। एक तो ये जगह काफ़ी ज़बरदस्त है, जाहिया मॉल है और इसका आउटडोर बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो हमने कहा जितनी देर हस्बैंड केक वगैरह ले रही हैं तो मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लूँ बच्चों की, और बस इसी वजह से मैं उतरी थी। मौसम भी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था। अभी रोज़ा खुलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो वैसे भी रास्ता भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ट्रैफिक भी होता है, लेकिन जो रमज़ान का टाइम होता है ना, इफ्तार के टाइम के करीब का जो टाइम होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा रश नहीं होता रोड्स में। लेकिन आज वीकेंड था तो रश तो था। खैर मैं बच्चों की कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रही थी और कुछ ही देर में हस्बैंड आ गए थे केक वगैरह लेकर। वैसे तो अफ्तार के टाइम पे रमज़ान में रोड्स पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि मोस्टली रोड्स खाली होती हैं, टाइमिंग भी ऑफिस वगैरह की चेंज होती है। लेकिन आज वीकेंड था और इस वजह से भी थोड़ा सा रश था, लेकिन हम बहुत जल्दी ही उनके घर पहुंच के वहाँ पे मज़ेदार किस्म की इफ्तारी की फुल तैयारियां हो रही थी। अच्छा, वो लोग विला में रहते हैं, तो विला का एक बड़ा मज़े का होता है कि बिल्कुल घर की तरह से होते हैं। उन्होंने बाहर बड़े अच्छे प्लांट्स लगाए हुए थे और उनका बैकयार्ड भी है, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी पौधे शौधे रखे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे समर्स में इतनी शदीद धूप होती है, पौधों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उनका गार्डनर वगैरह आता है तो वो भी काफ़ी अच्छे से उनको टेक केयर करता है। लेकिन घर के मेंबर्स को जब शौक़ हो ना, तो असल मज़ा तभी होता है। तो बड़ा प्यारा सा उन्होंने इंडोर आउटडोर बड़े अच्छे अच्छे पौधे रखे हुए हैं। खैर बच्चे और हम लोग सीधा किचन में गए, क्योंकि हमें पता था इस वक्त घर की सारी ख़वातीन किचन में ही होंगी और मज़ेदार किस्म की अफ्तारी चल रही थी, बन रही थी वहाँ पे। और मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा बहुत दिखाऊँ कि क्या कुछ बन रहा है। ये जस्ट बेक होके निकली थी अभी, जस्ट इसकी ये आउटर लेयर ही समझ लें थी, अंदर इसकी फिलिंग होनी थी, और ये पफ पेस्ट्रीज पे वो एग वगैरह लगा रही थी, फिर ये बेक होंगी। जो भी पहले निकली थी उस डिश का तो खैर मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो बड़ी मज़े की थी और बड़े मज़े की फिलिंग उसके अंदर हुई हुई थी। ये घर मेरे लिए बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे मेरे अपने पेरेंट्स का घर होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये मेरा मेका है। और बस यहाँ पर भी मैं जब कभी जाती हूँ, बिल्कुल मुझे ऐसे फ़ील नहीं होता जैसे मैं किसी के घर आई हुई हूँ। किचन में हूँ तो अगर वो लोग किचन में हैं तो मैं भी किचन में ही हूँ, और बड़ी अपनाइत और बड़े घर वाला सिस्टम होता है। अच्छा, ये एयर फ्रायर में उनके फ्राइज़ और जो समोसा वगैरह थे, वैसे इनको थोड़ा सा वो कर लिया था पहले फ्राई ऑयल में थोड़ा सा बिल्कुल, तो फिर बाकी का हमने एयर फ्रायर में कर लिया। एयर फ्रायर भी बड़ा इनका डिफरेंस है, मेरे एयर फ्रायर से ज़रा डिफरेंट है, तो वो ये भी बड़ा मज़े का है और उसमें बड़े अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है। और बस एयर फ्रायर में रोल्स वगैरह रख रहे थे। बस टाइम भी अभी काफ़ी था, लेकिन सभी चीज़ें तेज़म तेज़ साथ साथ चल रही थी ताकि हम आराम से सब कुछ कंप्लीट कर लें। ये वो जो बेक होके निकले थे ना, उनमें ये चिकन की फिलिंग थी और बहुत ही मज़े की और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने थे। मैं ज़रूर इनको भी कभी ट्राई करूँगी, मैं भी रमज़ान में ही तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अफ्तारी इतनी ज़बरदस्त थी और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको जब अफ्तार करेंगे तो कैसे खाएंगे, लेकिन टेस्ट ही इतना अच्छा था ना कि पता नहीं पेट में इतनी फिर जगह कैसे बन गई कि सभी कुछ खाया गया। बस साथ साथ टेबल रख रहा था, साथ साथ पकोड़े वगैरह बन रहे थे, क्योंकि पकोड़े तो एंड में ही गर्मा गर्म बनते हैं और वही गर्मा गर्म ही सर्व होते हैं, तो उसी के खाने का मज़ा आता है। सब चीज़ें इस वक्त तेज़ तेज़ चल रही थी,
क्योंकि इफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था और बच्चे भी कभी किचन में आ रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का टेबल है। अभी भी 2-3 चीज़ें इसमें कम हैं जो भी आ रही थी। तो एंड में बस फिर जब रोज़ा खुला तो उस वक्त तो मैं ऐसा सच व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि उस वक्त सारे खाने में मसरूफ़ होते हैं और बिल्कुल पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, और व्लॉगिंग उस वक्त इतनी अच्छी भी नहीं लगती। मैंने कहा चले मैं भी दिखा दूँ मैंने क्या पहना हुआ था। ये जनाब पफ पेस्ट्रीज़ भी ऑलमोस्ट डन थी। फिर ऊपर से हम लोगों ने इसका ग्रिल ऊपर वाला भी ऑन किया ताकि आराम से ये ऊपर से भी कुक हो जाएं। खैर रोज़ा खुल गया और मज़ेदार से इफ्तारी स्टार्ट हो गई थी। सब अपनी अपनी प्लेटें फुल करने में लगे हुए थे। एक बेहतरीन किस्म की इफ्तारी करने के बाद काफ़ी देर चाय वगैरह खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग भी अपने घर को तो नहीं आए थे, हमें बस वहाँ से निकले तो बच्चों की सोचा कि कुछ 1-2 चीज़ें ले लें। उनके घर के पास ही हम बड़ी एक ज़बरदस्त सी शॉप है, तो मोस्टली अगर जब भी हम इनके घर आते हैं तो वापसी पे उस शॉप पे ज़रूर जाते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ले लें। मोस्टली बच्चों के लिए लेना होता है। ये मेरे बच्चे भी उनके घर के हर कोने में घुस जाते हैं, जहाँ से जो उनको टॉय वगैरह मिलता है और चाहिए होता है वो ले लेते हैं। खैर उनके घर से तो हम आ गए थे और ये भी बड़ी मज़े की जगह है। मिर्दिफ का एरिया है, अप टाउन मिर्दिफ, और यहाँ पे भी बड़े शॉप्स वगैरह भी हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। और इस जगह की भी ना वाइब बड़ी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ऊपर ही विलास वगैरह बने हुए हैं और फ्लैट्स वगैरह हैं और नीचे रेस्टोरेंट्स हैं। काफ़ी मज़े की ये भी जगह है। यहाँ पे वो शॉप है जहाँ से हम मोस्टली बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें ली थी स्पेशली अपने बेटे के लिए। फिर यहाँ से हम फ्री हो गए और कुछ देर यहाँ हम रुके। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। ये ब्रांड फॉर लेस एक शॉप है जिसका मोस्टली यूएई में रहने वाले लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर कुछ भी आप माइंड में रखे बगैर या माइंड में कुछ भी आपके स्पेसिफिक नहीं होता, आप जाते हो कुछ भी आपको बेस्ट किस्म की चीज़ यहाँ मिल जाती है। कपड़े, चाहे टॉयज़ हो गए, चाहे शूज़ हो गए, या घर से रिलेटेड क्रॉकरी या कोई भी डेकोरेटिव आइटम या इस तरह का कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स, लैम्प्स। तो बस ये है कि देखने वाली एक वो नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें और थोड़ी सी कम प्राइस में ना बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर वही हम देख रहे थे और थोड़ा हमने बच्चों के लिए बेसिकली कुछ लिया। बाकी तो ऐसा सच मुझे कुछ नज़र नहीं आया और ना ही मेरे माइंड में था कि मैं कुछ बाय करती। तो बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली और बस फिर हम घर को आ गए। मैंने आजकल एक नई चीज़ स्टार्ट की है। मैं एक कहवा बनाती हूँ। केटल मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, लेकिन मैं इसको यूज़ ज़रा कम ही करती थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं ना आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान में खाना भी ऑयली और इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई ऐसा कहवा बनाना शुरू करूँ जो इसी केटल में हल्की सी आँच पे पकता रहे और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं पीती रहा करूँ जब तक कि दोबारा सहरी होती है। क्योंकि हम लेट ही जागे रहते हैं और फिर सुबह ज़रा लेट उठते हैं, तो टाइम होता है रात में इफ्तार के बाद काफ़ी हमारे पास। तो मैंने कहा चलो चाय पीने से बेहतर है कि मैं कहवा पीऊँ। कहवा अच्छा भी होता है और खाने को भी डाइजेस्ट करने में अच्छा रहता है और थोड़ा शायद वेट लूज़ भी हो जाए। खैर मैं ये कहवा बना रही थी। बस इसी तरह ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने बनाई हैं। मैं मेंशन भी कर दूँगी इसको कि मैंने क्या कुछ डाला था, और मैंने फिर इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। खैर आज का व्लॉग बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। आजकल बहुत ही खूबसूरत दुआओं वाला, बरकतों वाला महीना चल रहा है रमज़ान का। उम्मीद करती हूँ आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में शामिल करेंगे।
इस केटल को मैंने रख दिया पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये आराम से उसमें जितनी भी चीज़ें डली हैं वो पकती रहें और सही उनका जो असर है वो आ जाए। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको पीती रहूँगी बार बार जब भी मुझे ज़रूरत होगी। यहाँ पे करती हूँ व्लॉग को ख़त्म। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा सा कोई और व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।